स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, अकाउंटिंग क्वेश्चन को स्टार्ट करा था और पार्ट 1 हमने कंप्लीट करा था। इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैंने आपको पूरा करवा दिया था। आज हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग क्वेश्चंस को और ज्यादा लॉजिक से समझेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी अच्छे से करेंगे। बच्चों हमने क्या स्टार्ट करा था, ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स को पहले हम समझ रहे थे। ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स, तो इसको समझाने के लिए आपकी बुक्स में ना काफी सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो मैं एग्जाम्पल आपके सामने पढ़ता हूँ और उनको लॉजिक के थ्रू समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों पेज नंबर 5.2 पे मैं रीड कर रहा हूँ। पहला है ही कमेंसेस हिज बिजनेस, टीएस ग्रेवाल सर की बुक का है। ही कमेंसेस हिज बिजनेस विद 20,000 एज कैपिटल। देखो अकाउंटिंग क्वेश्चन में किस किस चीज की ट्रीटमेंट क्या होगी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ जो आपकी बुक में दिया हुआ है, फिर इलस्ट्रेशन भी हम करेंगे। पहले इन्होंने बोला कि बिजनेस को कमेंस करा है, बिजनेस कमेंस किया है, ठीक है, बिजनेस कमेंस किया है। और बच्चों कितने रुपए लगाए हैं बिजनेस कमेंस करते वक्त, ये लगाए 20,000। अब बताओ बच्चों उसका इफेक्ट क्या होगा, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था, है ना। जब हम अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाते थे तो हम कैसे बनाते थे, सीरियल नंबर ट्रांजेक्शन एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, या कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, हम ऐसे ही करते थे। ये फॉर्मूला यूज करा था, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये यूज करा था। यहाँ आप कैपिटल प्लस लायबिलिटी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिख लेता हूं, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है। अब देखो उसने 20,000 पे लगाए किसी भी पर्सन ने और बिजनेस कमेंस करा। मैंने क्या बोलता, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जब बिजनेस में 20,000 रुपए लगाए तो बिजनेस में तो कैश आएगा ना, तो असेट्स में आप क्या करोगे, कैश का कॉलम बनाओगे और उसमें प्लस कर दोगे 20,000, यही ट्रीटमेंट होगी। और कैपिटल भी तो बढ़ेगी बिजनेस के अंदर। देखो बिजनेस में जब पैसा लग रहा है तो कैपिटल भी तो आई है वहां पे, उसी को तो कैपिटल इंट्रोड्यूस बोलते थे। तो कैपिटल में भी क्या हो जाएगा, 20,000 प्लस हो जाएगा। लायबिलिटी पे कुछ असर पड़ेगा नहीं, तो हो जाएगी 0। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। देखो एग्जाम 5.2 पे आप देख लेना। अगला एग्जाम्पल, परचेज फर्नीचर फॉर ₹500 इन कैश। देखो आपने क्या करा, फर्नीचर परचेज करा और 500 रुपए का कैश दिया। अब बताओ उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, आप अपने हिसाब से ही सोचते हुए चलो। देखो बच्चों जब आप 500 रुपए देके फर्नीचर खरीदोगे तो क्या होगा, फर्नीचर आएगा, 500 रुपए जाएंगे, यही होगा। तो यानी कि कैश कम होगा, कैश कम होगा ना, कैश रिड्यूस होगा। तो कैश में से आप क्या कर दोगे, 500 रुपए माइनस कर दोगे। अब फर्नीचर आया है, मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी एसेट्स आते रहेंगे प्लस करके आपको उन एसेट्स का नाम एसेट्स में डालते जाना है। जैसे फर्नीचर आ गया तो आप इसमें प्लस फर्नीचर कर दो, ठीक है, प्लस फर्नीचर कर दिया और यहाँ पे 500 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यही हमने सीखा था, ठीक है। कैपिटल पे कुछ असर पड़ेगा नहीं, कैपिटल पे भी कुछ असर नहीं पड़ेगा, ना लायबिलिटी पे कुछ असर पड़ेगा। ये आ गया आपको समझ में ना कैपिटल पे असर पड़ेगा ना लायबिलिटी पे। कैपिटल पे मैंने क्या बताया था, कब असर पड़ता है, जब आपको किसी ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट हो, जब आपको किसी ट्रांजेक्शन पे लॉस हो, या आप एक्सपेंसेस करो। आप बोलोगे यार फर्नीचर परचेज करना भी तो एक्सपेंस है, नहीं बच्चों ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और मैंने आपको बताया था थ्योरी में, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बैलेंस शीट में ट्रीट होते हैं। कैपिटल से वही चीज माइनस या प्लस होंगी जो प्रॉफिट और लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है, जो प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है। जब आप फर्नीचर खरीदोगे बच्चों, ये बैलेंस शीट में जाता है, तो इसलिए कैपिटल से इंपैक्ट नहीं होगा, कैपिटल पर असर नहीं डालेगा, तो कैपिटल हो गई 0। फिर मैंने आपको क्या बताया था, 2 ट्रांजेक्शन जब कंप्लीट होंगे आपको न्यू इक्वेशन बनानी है, तो आप इसकी न्यू इक्वेशन बनाओगे। हमने ये सीखा था ना लास्ट क्लास में, बस मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं। ये कितना हो जाएगा, 19,500, 20,000 माइनस 500 प्लस 500 फर्नीचर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 20,000 प्लस 0। और मैंने आपको क्या बताया था, जब आप न्यू इक्वेशन बनाओगे, 2 ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी, आप न्यू इक्वेशन बनाओगे। न्यू इक्वेशन में एसेट्स का टोटल लायबिलिटीज के टोटल के बराबर होना चाहिए। तो देखो 19,500 प्लस 500 कितना हो, 20,000, और यहाँ पे भी 20,000 स्टेप पे बराबर आ रहा है, यानी कि आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन सही है। अब अगले में क्या बोला है बच्चों, गुड्स परचेज करें कैश देके। अब आप खुद बताओ, आप अपने हिसाब से सोचो, आपने क्या करा, गुड्स परचेज करे, यानी कि स्टॉक आया, माल आया और 1,000 रुपए का कैश देके, यानी कि 1,000 रुपए का कैश कम होगा, रिड्यूस होगा, माइनस होगा, तो वही है। यहां पर देखो 1000 आप माइनस कर दोगे कैश में से, ठीक है। ये आप एग्जांपल बुक से पढ़ते रहना, मैं सिर्फ यहाँ पे क्योंकि स्पेस कम है तो यहाँ पर मैं आपको माइनस प्लस करके दिखा रहा हूँ, इफेक्ट दिखा रहा हूँ, ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। माइनस 1,000 कर दिया कैश क्योंकि जाएगा। अब मैंने क्या बताया, जब भी आप पे एसेट आते रहेंगे आप ऐड करते रहना। फर्नीचर को थोड़ा FUR करके लिख देते हैं, ये फर्नीचर ही है, ठीक है, प्लस स्टॉक, स्टॉक का भी कॉलम अलग ऐड कर दोगे। अच्छा फर्नीचर पे क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा इस ट्रांजेक्शन से, नहीं,
तो प्लस करके जीरो। देखो बच्चों, जिस ट्रांजेक्शन पे जो इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर प्लस जीरो जरूर लगाते चलना। अब जब आपने 1000 रुपए देके स्टॉक खरीदा तो माल आएगा ना 1000 रुपए का, तो स्टॉक में 1000 रुपीज ऐड होगा, क्यों? क्योंकि आया है, तो प्लस 1000। अब बताओ कैपिटल पे असर पड़ेगा? नहीं। क्यों? प्रॉफिट हुआ इस ट्रांजेक्शन में? कोई नहीं। लॉस हुआ है? नहीं। कोई इनकम हुई है? नहीं। एक्सपेंसेस हुआ है? नहीं। अब आप बोल रहे हो कि स्टॉक खरीदना तो एक्सपेंस है। बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि वही ट्रांजेक्शन कैपिटल से माइनस होंगी जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जब आप स्टॉक परचेज करोगे ये भी आप देखोगे स्टॉक हमेशा बैलेंस शीट में दिखता है। ठीक है, स्टॉक हमेशा किस में दिखता है? बैलेंस शीट में दिखता है। यानी कि कैपिटल पे असर कुछ भी नहीं पड़ेगा। कैपिटल हो जाएगी आपकी जीरो और लायबिलिटी भी हो जाएगी आपकी जीरो। अभी तक मैंने आपको पहला, दूसरा और तीसरा 3 एग्जांपल तो मैंने आपको समझा दिया, आपकी बुक के हैं। पहला एग्जांपल क्या था? ही कमेंस बिजनेस विद कैश। पहला एग्जांपल। दूसरा क्या था? परचेज फर्नीचर इन कैश। तीसरा एग्जांपल क्या था? गुड्स परचेज इन कैश। ठीक है, अब इसके बाद होगा क्या बच्चों, आपकी न्यू इक्वेशन बन जाएगी। न्यू इक्वेशन बनानी है ना, मैंने क्या बोलता, न्यू इक्वेशन भी आपकी एक ट्रांजेक्शन है और ये भी आपकी एक ट्रांजेक्शन है। हर एक स्टेप पे देखो, पहले आपको 2 ट्रांजेक्शन कंप्लीट करनी है स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में 2 ट्रांजेक्शन कंप्लीट करनी है, फिर न्यू इक्वेशन बनाओगे, फिर उसके बाद हर एक ट्रांजेक्शन पे न्यू इक्वेशन बनेगी। ये तीसरी ट्रांजेक्शन हुई ना, तो न्यू इक्वेशन बनाओ। यहाँ पे न्यू इक्वेशन मैंने आपको क्या बताया था, क्या करना है आपको? बस जोड़ना है बच्चों, और कुछ नहीं करना। 19,500 में से 1000 हटा दोगे, 18,500 प्लस फर्नीचर तो आपका 500 का ही रहेगा, स्टॉक आपका 1000 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 20,000 प्लस 0। ठीक है, अब देख लो बच्चों, यहां पर भी स्टेप पे हमारा आंसर बराबर आ रहा है। 18,500 प्लस में 500, 19,000 प्लस 1000, 20,000, 20,000। हर एक न्यू क्वेश्चन पे एसेट और लायबिलिटीज हमेशा बराबर आएंगी अकाउंटिंग क्वेश्चन में, याद रखना। अब अगला एग्जांपल क्या है हमारा? अगला एग्जांपल जो बच्चों मैं आपको करवा रहा हूं वो है परचेज गुड्स। आपने गुड्स उधारी पे खरीदा है, आपने गुड्स उधारी पे खरीदा है 2000 रुपीज का। अब आप खुद अपने हिसाब से सोचो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचोगे अकाउंट्स में, लेकिन जवाब जानने के लिए आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। आपने गुड्स 2000 रुपए के उधारी में खरीदे, क्या होगा? आप बोलोगे सर स्टॉक आएगा, एसेट बढ़ेगा। एसेट में स्टॉक का कॉलम तो बना हुआ ही है पहले से, इसके अंदर 2000 ऐड कर देंगे। तो बच्चों चौथी ट्रांजेक्शन क्या है? चौथी ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, ₹2000। ये आप बुक से देख लो, बाकी मैं आपको बोर्ड पे ही फ्रेम करके बता रहा हूं। कैश पे कुछ असर पड़ेगा? नहीं, कैश हो जाएगा जीरो। फर्नीचर पे कुछ असर पड़ेगा? नहीं, फर्नीचर हो जाएगा जीरो। स्टॉक तो बढ़ेगा ना, 2000 रुपए का माल खरीदा है उधारी में, तो 2000 रुपीज का माल ऐड हो जाएगा। कैपिटल पे कुछ असर पड़ेगा? नहीं, जीरो। और लाइबिलिटीज में भी कितना हो जाएगा? प्लस 2000। ये हो गया। अब देखो न्यू इक्वेशन एक ट्रांजेक्शन मान लो और चौथी ट्रांजेक्शन, 2 ट्रांजेक्शन हो गई। न्यू इक्वेशन बनाओ फिर से, यहां पे लाइन खींचेगी, अब यहां पे एक लाइन खींचेगी, यहां पे बनेगी क्या? न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन बना लोगे 18,500 प्लस 500 प्लस 3000, यहां पे कितना हो जाएगा? 20,000 प्लस 2000। ये इस तरीके से हो गया। ठीक है बच्चों, अगली हमारी ट्रांजेक्शन क्या है? ट्रांजेक्शन नंबर 5। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना बच्चों, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग क्वेश्चन में पूछी जाती है, लेकिन अगर आप लॉजिक लगाओगे ना, डिफिकल्ट नहीं है, आपको खुद जवाब मिल जाएगा। अब देखो अगली ट्रांजेक्शन में हमारा हुआ क्या है? बिजनेस ने देखो क्या करा, बिजनेस ने 2500 रुपए का माल है जिसे 4000 में बेचा उधारी पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2500 का माल बिजनेस ने बेचा 4000 में, उधारी में बेचा, सोल्ड करा क्रेडिट पे। बिजनेस ने सोल्ड करा क्रेडिट पे। अब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो बच्चों, क्या होगा जब आप किसी को माल उधारी पे बेचोगे, क्रेडिट पे बेचोगे तो क्या होगा? देखो यहां पे समझाता हूं मैं आपको। अच्छा बताओ बच्चों, जब आपने उधारी पे माल बेचा, उधारी पे बेचा बिजनेस ने, आपने बेचा, तो आपके पास क्या कैश आएगा? पैसा थोड़ी ना आएगा जब आपने उधारी पे बेचा है। तो कैश पे कुछ असर पड़ेगा? नहीं, तो कैश हो जाएगा यहाँ पे मेरा क्या? जीरो। कैश पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। फर्नीचर पे कुछ असर पड़ेगा? नहीं। ठीक है, अच्छा स्टॉक पे असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। क्यों? आपने 2500 रुपए का माल बेच दिया ना। बच्चे पता है यहाँ पे गलती क्या करके आते हैं? मैं आपको गलती बताता हूँ। बच्चों का पहला कंफ्यूजन कि सर स्टॉक में 4000 माइनस होगा या 2500 माइनस होगा, वो यही कंफ्यूज रहते हैं बच्चों। स्टॉक में हमेशा कॉस्ट प्राइस माइनस होगा। ये आप आगे समझोगे कि जब हम स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं तो लोअर पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी। अल्टीमेटली इफेक्ट हम कॉस्ट का ही देते हैं। ठीक है तो स्टॉक में से जब बिजनेस ने गुड्स बेचा है तो स्टॉक जाएगा ना, तो स्टॉक जाएगा तो यानी कि 2500 रुपए माइनस होंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस होगा 2500 का, यानी कि स्टॉक कितने से माइनस होगा? 2500 से माइनस होगा।
ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बोल रहे हो कि भाई जब गुड्स उधारी पे बेचते था, बिजनेस जब गुड्स उधारी पे बेचता था और सामने वाले से क्या लेने होते थे, पैसे, तो हमने उसे अकाउंट्स में क्या पढ़ा था, डेटर्स, याद आ रहा है, डेटर्स पढ़ा था। और डेटर्स हमारा एसेट होता था, करंट एसेट होता था ना डेटर हमारा, क्यों, क्योंकि वो शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने आपको ही बताया था। तो डेटर्स क्या होता है, मेरा एसेट होता है, यानी कि डेटर्स का भी कॉलम आप यहाँ पे बना दोगे, प्लस डेटर्स। यार बहुत खिचड़ी सी पकड़ी है, कोई बात नहीं, इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। ये पूरे एसेट्स है। अब डेटर्स का कॉलम हमने यहाँ पे बना लिया। अब देखो यहाँ पे समझना, कितने रुपए आएंगे डेटर से मेरे को, 4000 रुपीज आएंगे पूरे, तो प्लस 4000 यहाँ पे लिख देंगे डेटर्स में। डेटर्स में क्या लिख देंगे बच्चों, 4000, ये 4000 लिखा है मैंने, 4000 रुपीज लिख देंगे। अच्छा अब एक चीज और, क्या लाइबिलिटी पे कुछ असर पड़ेगा, नहीं, लाइबिलिटी पे थोड़ी असर, आपने उधारी पे खरीदा नहीं बेचा है, लाइबिलिटी से मतलब नहीं है, लाइबिलिटी हो जाएगी जीरो। अब कैपिटल पे असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉफिट या लॉस होगा तो कैपिटल पे असर पड़ेगा। हमेशा याद रखना बच्चों, प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है, भाई ऑब्वियसली बात है, फायदा होगा तभी तो कैपिटल बढ़ेगी, और लॉस हमेशा कैपिटल को गिराता है, कम करता है। तो 2500 का माल बिजनेस ने 4000 में बेचा, प्रॉफिट हुआ ना 1500 का, तो कैपिटल को बढ़ाएगा, तो कैपिटल में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 1500 रुपए कैपिटल में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब देखो न्यू इक्वेशन, एक ट्रांजेक्शन मान लो और ये दूसरी ट्रांजेक्शन, तो यहां पर भी क्या बनेगी, अंडरलाइन करके न्यू इक्वेशन, यहां पे न्यू इक्वेशन बना लो, 18,500 हो जाएगा ये, प्लस 500 हो जाएगा ये, प्लस देखो 3000 में से 2500 रुपए का माल बेच दिया, यानी कि कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा ये। डेटर्स मेरे कितने आ जाएंगे, 4000 रुपीज के आ जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, 21,500 कैपिटल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 1500 से बढ़ गई, और प्लस 2000 आ जाएगा मेरा किसमें, लाइबिलिटी में, जो पुरानी लाइबिलिटी है वही आ जाएगी 2000। ये हमारी बन गई क्या, न्यू इक्वेशन। आई होप बच्चों इतना भी आपको समझ में आया होगा। बच्चों अभी हमने ट्रांजेक्शन 5 तक कंप्लीट कर लिया, 5 तक कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ी स्पेस की कमी है, आपको क्या करना है, इसी के नीचे से कंटिन्यू करना है। मैं इस वाली क्वेश्चन को उठा करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, रब कर रहा हूँ ये वाला सारा, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मैंने रब कर दिया इस तरीके से। कर देंगे, देखो मैंने यहाँ पे छोड़ा है ना क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ा है। अब देखना, मैंने कुछ नहीं करा, बस इसी वाले बैलेंस को ऊपर लिख दिया, ठीक है, इस वाले बैलेंस को ऊपर लिख दिया न्यू इक्वेशन करके, यही हमारा आंसर आया, ये इसको ऊपर लिख रहा हूं मैं, जिससे मैं नीचे क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकूं। आप अगर अपनी कॉपी में कर रहे हो तो आपको नीचे से ही करना है, ठीक है। अभी है थोड़ा सा और एग्जांपल, न्यू इक्वेशन बनाई, कैश में बच्चों कितना आया था, 18,500, स्टॉक फर्नीचर में कितना आया था, 500, स्टॉक में कितना आया था, 500, और डेटर्स में कितना आया था, प्लस 4000, कैपिटल में कितना आया था बच्चों, 21,500, और लाइबिलिटीज में कितना आया था बच्चों, 2000, ठीक है। ये आगे समझ में नहीं आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 6, इसको ही मैं मिटा दे रहा हूं। चलो ट्रांजेक्शन नंबर 6 समझते हैं क्या है। अभी मैं पहले बता रहा हूं, मैं अभी आपको सिर्फ ट्रांजेक्शन के इफेक्ट समझा रहा हूं बच्चों, अभी आगे और इलिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा और अच्छे से फॉर्मेटिंग इसकी बता दूंगा, और कुछ क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे करवा दूंगा, तो आपका पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। चलो अब अगला हम करते हैं, अगला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी ट्रांजेक्शन है जो मैं अगला आपके सामने रीड कर रहा हूं बच्चों, ट्रांजेक्शन नंबर 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है अब मैं समझाता हूं आपको। पेड रेंट फॉर ₹1000, 1000 रुपीज का रेंट पे करा है, एंड 5000 फॉर सैलरी। ये मैं थोड़ा सा लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, क्या साइड में लिख रहा हूं, पे करा है बच्चों, पेड क्या करा है, रेंट, एक तो रेंट पे करा है कितने रुपए का, 1000 रुपीज का, और पे करा है क्या, सैलरी को, कितने में बच्चों, 5000 रुपीज की सैलरी पे करी है। रेंट पे करा है 1000 रुपए का, सैलरी पे करी है 5000 रुपए की। अब इसका इफेक्ट बताओ अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों, लॉजिक लगाओ। ये मान लो, चलो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी छोड़ो, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। मान लो आपने 1000 रुपीज का रेंट पे करा, आपने 5000 रुपीज की सैलरी पे करी, क्या इफेक्ट हो, आपने पे करी है, मिली नहीं आपको, आपने पे करी है, क्या इफेक्ट होगा आप खुद सोचो। पैसा जाएगा, 1000 रुपए रेंट के जाएंगे, 5000 रुपए सैलरी के जाएंगे, टोटल 6000 रुपीज जाएंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि बच्चों 6000 रुपीज कैश में से कम होगा। 6000 कैसा है, 1000 प्लस में 5000, 6000, ये कैश में कम होगा। क्या इसका असर फर्नीचर पे पड़ेगा, जब आपने रेंट पे करा है, सैलरी पे करी है, नहीं, तो फर्नीचर जीरो,
क्या स्टॉक पे पड़ेगा? नहीं, जीरो। क्या डेटर्स पे पड़ेगा? नहीं, वो भी जीरो। अच्छा, क्या कैपिटल पे पड़ेगा? कैपिटल पर भी पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? मैंने आपको बताया था, कोई खर्चा हो, कोई भी खर्चा हो, लॉस हो या फिर मेरी इनकम हो, ठीक है, इसका असर कैपिटल पे पड़ता है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर आप सैलरी पे करोगे या रेंट पे करोगे, सैलरी पे करोगे या रेंट पे करोगे, तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियसली बात है, कैपिटल कम होगी, क्योंकि खर्चा है भाई, खर्चा है। अब आप ऐसा समझो, जब आप खर्चा करते हो तो जेब से तो पैसा निकल के जाता है ना, तो कैपिटल तो कम होगी, ठीक है। तो अब आप आगे भी पढ़ोगे, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे ना, जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, तो ये सारे एक्सपेंसेस में जाते हैं, ये प्रॉफिट को कम करते हैं। ये चीज क्या करते हैं? प्रॉफिट को कम करते हैं। जब ये प्रॉफिट को कम करेंगे तो कैपिटल भी क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि कम प्रॉफिट ऐड होगा ना कैपिटल में, कम प्रॉफिट ऐड होगा कैपिटल में। ये सारे किससे चार्ज होते हैं बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होते हैं। मैंने बताया आपको, जो भी चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज होगी, ये है ना, वो ही मेरी क्या करेगी? कैपिटल को कम करेगी। वो भी मेरी क्या करेगी? कैपिटल को कम करेगी। अगर कोई भी खर्चा है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, इनसे चार्ज हो रहा है, तो कैपिटल को कम करेगा। तो अब पेड सैलरी और पेड रेंट, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? 6,000 रुपीज से कैपिटल भी कम होगी, -6,000। लाइबिलिटीज क्या हो जाएंगी? जीरो। अब देखो, न्यू इक्वेशन एक ट्रांजेक्शन मान लो, न्यू इक्वेशन एक ट्रांजेक्शन मान लो, और ये ट्रांजेक्शन नंबर 6 है, दो बन गई ना हमारी। जब भी दो ट्रांजेक्शन हो जाएंगी, फिर हम क्या करेंगे? न्यू इक्वेशन बनाएंगे। न्यू इक्वेशन बना लो यहाँ पे, न्यू इक्वेशन, ठीक है। अब न्यू इक्वेशन कैसे बनाओगे? 18,500 में से 6,000 आप हटा दोगे, कितना आ जाएगा? 12,500 आ जाएगा, प्लस 5,000 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस 5,000, प्लस डेटर्स आ जाएंगे मेरे 4,000 रुपीज के। 21,000 में से 6,000 आप हटा दोगे, 0,5,5 और ये हो जाएगा 15,500 प्लस में 2,000, ठीक है। ये हमारा ट्रांजेक्शन नंबर 6 भी क्या हो गई बच्चों? कंप्लीट हो गई। अब हम आगे इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, जो पेड रेंट, पेड सैलरी, ये सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ये क्वेश्चंस आते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन में, तो इनको आप बहुत अच्छे से समझ के चलना, और क्वेश्चन साथ के साथ करते रहो ये वाला, ठीक है। अब अगला, राकेश, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट के जो 3 एडजस्टमेंट हमने करे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले में देखो क्या कह रहे हैं बच्चों, इसके लिए ना बस आपको थ्योरी याद होनी चाहिए, थोड़ी बहुत थ्योरी याद होगी ना, बहुत अच्छे से आपका एक क्वेश्चन होगा, कभी गलती नहीं करोगे। क्या लिखा हुआ है? राकेश विड्रॉ 2,000 फॉर पर्सनल यूज। मैंने क्या बोला? राकेश विड्रॉ 2,000 फॉर पर्सनल यूज। राकेश विड्रॉ 2,000 फॉर पर्सनल यूज। मान लो ये वही पर्सन है जिसने बिजनेस स्टार्ट करा था। राकेश नाम का पर्सन था, जिसने, जो स्टार्टिंग में हमने लिखा था ना, कमेंस बिजनेस 20,000, इसमें पर्सन का नाम दिया था राकेश। क्या नाम दिया हुआ था? राकेश। राकेश ने बिजनेस को स्टार्ट करा था 20,000 में। अब पता है राकेश ने क्या बोला? राकेश ने ना 2,000 रुपीज निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए। उसने बिजनेस में पहले 20,000 रुपए तो लगा दिए, लेकिन उसने पर्सनल यूज के लिए 2,000 रुपीज निकाल लिए। तो यहां पर क्या करा है उसने? विड्रॉ ₹2,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए इसने क्या करा? 2,000 रुपीज निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए। अब आप बताओ क्या इफेक्ट होगा? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस के अंदर से इसने 2,000 रुपए निकाले अपने पर्सनल यूज के लिए। तो आप एक बात बताओ बच्चों, क्या इसे हमने पढ़ा नहीं था चैप्टर नंबर 2 में? हम इसे ड्रॉइंग्स कहते थे। जब भी मालिक कोई गुड्स ले जाता था, पैसे ले जाता था, या फिर कोई भी एसेट निकाल लेता था, किस लिए? पर्सनल यूज करने के लिए, तो हम उसे ड्रॉइंग्स बोलते थे। यानी कि 2,000 रुपीज जो इसने कैश निकाला बच्चों, जो इसने क्या निकाला? कैश निकाला, कैश ही निकाला है, तो ये क्या होगा? हो जाएगा ड्राइंग, पर्सनल यूज के लिए निकाला है। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस में से तो 2,000 रुपए गए हैं ना, तो कैश कम होगा, यानी कि क्या होगा? 2,000 रुपीज कैश में से माइनस होंगे। इसे मैं रेड मार्कर से लिख देता हूं फिलहाल। 2,000 रुपीज क्या होंगे? यहाँ पे कम होंगे, है ना। क्या इसका असर फर्नीचर में पड़ेगा? नहीं, जीरो। क्या स्टॉक पे पड़ेगा? नहीं, जीरो। क्या डेटर्स पे पड़ेगा? नहीं, जीरो। क्या कैपिटल पे पड़ेगा? मैंने आपको बताया था ड्राइंग्स हमेशा मेरी कैपिटल को कम करती है, ये हमने थ्योरी में पढ़ा था, और लॉजिक भी बताया था मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। तो एक बार चैप्टर नंबर 2 की वीडियोस जरूर देख लेना। ड्राइंग्स क्या करती है? मेरी कैपिटल को कम करती है, यानी कि ड्राइंग्स मेरी क्या हो जाएगी? यहां पर से माइनस हो जाएगी 2,000 कैपिटल की, और लाइबिलिटी पे असर पड़ेगा? नहीं, वो भी क्या हो जाएगी मेरी? जीरो। अब देखो, ये न्यू इक्वेशन एक ट्रांजेक्शन मान लो, ये भी एक ट्रांजेक्शन मान लो। क्या कर देंगे? लाइन खींच के न्यू इक्वेशन बना देंगे। न्यू इक्वेशन बना दो, न्यू इक्वेशन।
अभी हो जाएगा 10,500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 4,000 इज इक्वल्स टू 15,500 में से 2,000 आएगा, 13,500 प्लस 2,000। तो ये था बच्चों हमारा पूरा क्वेश्चन, मैंने पूरा एग्जांपल मैंने आपकी बुक का ये वाला कवर करवा दिया। इसको बना लो, आप इसको लिख लो अच्छे से और इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक बार बैलेंस शीट। अब देखो इस जो अकाउंटिंग क्वेश्चन है ना, अकाउंटिंग क्वेश्चन का दूसरा नाम पता है बच्चों क्या होता है? बैलेंस शीट इक्वेशन। बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं, अकाउंटिंग क्वेश्चन को क्या बोलते हैं सर? बैलेंस शीट इक्वेशन। अब आप बोलो सर बैलेंस शीट इक्वेशन क्यों बोलते हैं? बताता हूं बच्चों, वो भी बताता हूं। आप बस इतना नोट कर लेना, इतना नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। अब बैलेंस शीट इक्वेशन क्यों बोलते हैं, या मैं आपको लॉजिक बताने जा रहा हूं, ये मैं पूरा मिटाता हूं पहले, ठीक है। लास्ट में हमारा आंसर क्या बचा है? ये आंसर बचा है ना। इस आंसर से देखो मैं आपको एक चीज करवाता हूं, बैलेंस शीट बनवाता हूं पहले मैं इसकी। बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को, ये चीज याद रखना, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों? बैलेंस शीट इक्वेशन। अब देखो मैं इससे ना आपकी बैलेंस शीट बनवाता हूं। बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? ये बैलेंस शीट किसकी बना रहे हैं हम सर? राकेश की बना रहे हैं, राकेश बिजनेस की। जो राकेश ने बिजनेस स्टार्ट करा था ना, ये उसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों? राइट हैंड साइड में सारे एसेट्स आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में सारी लाइबिलिटीज आती हैं, यही मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ पे क्या आता है? अमाउंट आता है, और यहाँ पर भी क्या आता है? अमाउंट आता है। बैलेंस शीट इक्वेशन क्यों बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को? क्योंकि आप अकाउंटिंग इक्वेशन से ना बैलेंस शीट ड्राइव कर सकते हो, बैलेंस शीट बना सकते हो। अब आप बोले बैलेंस शीट कैसे बना सकते हैं बच्चों? जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स और लाइबिलिटीज ही तो आ रही है, एसेट्स और लाइबिलिटीज ही आ रही है। कैपिटल भी तो एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटीज आ रही है, और सारे एसेट्स आ रहे हैं। और जो बैलेंस शीट है इसमें भी तो खाली एसेट्स और लाइबिलिटीज आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट इक्वेशन। अब इस आंसर से मैं आपको बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं। बैलेंस शीट में ही बच्चों एसेट्स का टोटल, लाइबिलिटीज का टोटल हमेशा बराबर आएगा। एसेट्स का टोटल, लाइबिलिटीज का टोटल हमेशा बराबर आएगा। देखो बना के दिखाता हूं। यहां पर हमारा 10,500 आया था, ये बताओ हमारा किसका बैलेंस था? कैश का था, यानी कि कैश हम लिख देंगे एसेट्स में 10,500, ठीक है। अगला 500, ये हमारा फर्नीचर था, फर्नीचर हम लिख देंगे कितना? 500, फर्नीचर 500। स्टॉक का, स्टॉक हमारा कितना बचा था? 500, ठीक है। और हमारा यहां पर ये क्या था? डेटर्स था, डेटर्स हमारा कितना हो जाएगा? 4,000, ठीक है। ये वाला 13,500 और 2,000। 13,500 क्या था? हमारा कैपिटल था, कैपिटल कर दो 13,500, और इसको आप कर दो लाइबिलिटीज में क्या था? एक क्रेडिटर था ना बच्चों, याद करो जब हमने गुड्स उधारी पे खरीदे थे, तो ये हो जाएगा क्या? 2,000, ठीक है। अब आप लाइबिलिटी का टोटल कर दो और असेट्स का टोटल कर दो, ये हमेशा बराबर आएगा। 13,500 और 2,000 कितना हो जाएगा? 15,500 हो जाएगा, 15,500 हो जाएगा। लिख देता हूँ 15,500, ठीक है। अब इसका टोटल कर लो, 10,500 और 500 कितना हो गया? 11,000। 11,000 और 4,000 कितना हो गया? 15,000 और 500 15,500। ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो मैंने आपको क्या करवाया इस वाले क्वेश्चन में बच्चों? पूरा एग्जांपल मैंने आपको करवा दिया, एग्जांपल से बैलेंस शीट बना करके दे दी, ठीक है। ये हमारे सारे किसके एग्जांपल्स थे जो मैंने आपकी बुक से कवर करवाए? ये थे बच्चों ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स। तो बच्चों आज के लिए हम क्या करते हैं? आज के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक अपने नोट्स कंप्लीट करके वीडियोस को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, देख लेना। वीडियोस अगर पसंद आ रही है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।